प्रिय बच्चों, आज हम बात करेंगे नाइट्रो कंपाउंड में मेथड ऑफ प्रिपरेशन की कि एथिल अमीन का निर्माण हम कैसे करेंगे। तो इसमें हम पहला पढ़ते हैं लेबोरेटरी प्रोसेस या इसे कहते हैं हॉफमैन ब्रोमो एमाइड मेथड। पहला है लेबोरेटरी प्रोसेस या इसे कहते हैं हॉफमैन ब्रोमो एमाइड मेथड। इसमें क्या होता है, हम प्रोपेनामाइड लेते हैं C2H5CONH2, ये हमारा क्या है, प्रोपेनामाइड है। इसका रिएक्शन हम करवा देते हैं ब्रोमीन के साथ, प्लस रिएक्शन करवाते हैं कास्टिक पोटास के साथ में। किसके साथ में, हम लेते हैं ब्रोमीन, प्रोपेनामाइड का रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन के साथ में और किसके साथ में, कास्टिक पोटास के साथ में। तो प्राप्त होता है C2H5NH2। ये हमारा क्या है, C2H5NH2, यह हमारा एथिल अमीन है, प्लस 2K Br। अब यहाँ पे 4K Br2 2, तो 2K और Br यह निकल गया, प्लस K2CO3 प्लस 2H2O। तो प्रयोगशाला विधि में हम क्या करते हैं, लेबोरेटरी प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इसे कहते हैं हॉफमैन ब्रोमो एमाइड मेथड। इसमें क्या होता है, प्रोपेनामाइड का रिएक्शन हम करवाते हैं ब्रोमीन के साथ में और लेते हैं कास्टिक पोटास। इस दोनों का रिएक्शन करवाते हैं तो हमको मिल जाता है क्या, एथिल अमीन। हमको प्राप्त करना था एथिल अमीन, बनाना था हमको एथिल अमीन। तो हम जो है प्रोपेनामाइड की सहायता से इसका रिएक्शन ब्रोमीन के साथ में और कास्टिक पोटास के साथ में करवाते हैं तो हमको मिल जाता है क्या, एथिल अमीन। यह हमारा पहला प्रोसेस था। दूसरा रिएक्शन करवाते हैं हम बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो इथेन। नाइट्रोएथेन के अपचयन से, मतलब बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोएथेन, नाइट्रोएथेन का हम कर देंगे अपचयन तो हमको प्राप्त होता है क्या, एथिल अमीन प्राप्त होता है। तो C2H5NO2 का रिएक्शन हम करते हैं, इसका अपचयन करते हैं। अब जब अपचयन करते हैं इसके स्थान पे हम लेते हैं क्या, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इस नाइट्रोएथेन का हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो हमको प्राप्त हो जाता है C2H5NH2। C2H5NH2 इसका मतलब क्या हो गया, एथिल अमीन। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो रिड्यूसिंग एजेंट हमारा है, इसके उपस्थिति में हम नाइट्रोएथेन का अपचयन कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, एथिल अमीन। इसी क्रम में अगला जो प्रिपरेशन है, तीसरा बाय द रिडक्शन ऑफ एसिटामाइड। तीसरा बाय द रिडक्शन ऑफ एसिटामाइड। अब हम पुनः क्या करेंगे, इसके पहले रिएक्शन में हमने क्या किया, नाइट्रोएथेन का अपचयन किया था, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में हमने उसका अपचयन कर दिया तो हमको मिल गया क्या, एथिल अमीन मिल गया। लेकिन अब इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे एसिटामाइड। एसिटामाइड का हम क्या करेंगे, अपचयन करते हैं CH3CONH2। यह हमारा क्या है, एसिटामाइड है। इसका हम अपचयन कर देते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है, हमने वहाँ पे क्या लिया था, हमने वहाँ पे लिया था लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में हमने क्या किया, उसका अपचयन किया था, किसका, नाइट्रोएथेन का। अब यहाँ पे हम ले लिए हैं एसिटामाइड। इसका हम अपचयन करते हैं सोडियम और C2H5OH की उपस्थिति में
तो यह बन जाता है CH3CH2NH2 एथिल अमीन। CH3CONH2 का हमने 4 हाइड्रोजन यहाँ पे लेकिन उसका हमने अपचयन कर दिया, तो बन गया क्या, एथिल अमीन प्लस बचा है वाटर। हमने एस्टामाइड से यहाँ पे हम कह भी सकते हैं, अगर कहीं दिया है कि चेंज कैसे करेंगे, कन्वर्जन कैसे करेंगे, कि एस्टामाइड से हम एथिलअमीन कैसे बनाएंगे, तो हम एस्टामाइड का क्या करते हैं, NH2 की उपस्थिति में इसका अपचयन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एथिल अमीन बन जाता है। तो इसकी 3 प्रोसेस हुई, और चौथा प्रोसेस जो है इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हॉफमैन, चौथा नंबर, यह इंपॉर्टेंट भी है, हॉफमैन मेथड, हॉफमैन मेथड। इसमें क्या करता है, इसमें हम 2 प्रकार से करते हैं। हॉफमैन मेथड जो होता है हम 2 प्रकार करते हैं। इसमें हम अमोनोलिसिस करते हैं। अमोनोलिसिस किसका करते हैं, एल्किल हैलाइड का। पहला होता है बाय द अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। क्लियर है कि एल्किल हैलाइड का हम क्या करते हैं, अमोनोलिसिस करते हैं। एल्किल हैलाइड में आप ले सकते हैं, अब क्योंकि हमको बनाना क्या है, हमको बनाना है एथिलअमीन, तो यहाँ पे एथिल आयोडाइड लेंगे। क्या लेंगे, एथिल आयोडाइड लेंगे। C2H5I का रिएक्शन हम करवा देते हैं किसके साथ में, अमोनिया के साथ में। किसके साथ करा दिए, अमोनिया के साथ में कराते हैं। किसका रिएक्शन, C2H5I का एथिल आयोडाइड का। तो बन जाता है C2H5NH2 प्लस HI। यह हमारा बन गया एथिलअमीन। अगर पूछा जाए कि आप एथिल आयोडाइड से एथिल अमीन कैसे प्राप्त करेंगे, तो एथिल आयोडाइड का हम कर देते हैं, रिएक्शन करवा देते हैं अमोनिया के साथ में, तो बन जाता है क्या, एथिल अमीन बन जाता है। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, C2H5NH2 का रिएक्शन हम करवा देते हैं C2H5I के साथ। पुनः हमने जो हमको एथिल अमीन प्राप्त हुआ, उस प्राप्त एथिल अमीन का हम रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ में, फिर एथिल आयोडाइड, या कह सकते हैं यहाँ पे हमने एल्किल हैलाइड लिया है, एल्किल हैलाइड के साथ करा देते हैं, तो बन जाता है C2H5 ट्वाइस NH प्लस HI। यह हमारा हो गया डाई एथिल अमीन। इसे हम प्राइमरी अमीन भी कह सकते हैं। यह हमारा सेकेंडरी अमीन हो जाएगा। अगर हम इसे प्राप्त डाई एथिल अमीन का C2H5 ट्वाइस NH, यह जो डाई एथिल अमीन हमको प्राप्त हुआ है, इसका हम रिएक्शन करवा देते हैं C2H5I, मतलब एल्किल आयोडाइड के साथ हम पुनः रिएक्शन करा देते हैं, तो मिल जाता है C2H5 थ्राइस N। यह हमारा क्या हो गया, ट्राई एथिल अमीन, ट्राई एथिल अमीन। तो हम बाय द अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का जब अमोनोलिसिस करते हैं तो हम क्या करते हैं, एथिल आयोडाइड का रिएक्शन करवा देते हैं अमोनिया के साथ में, NH3 के साथ में, तो हमको एथिलअमीन, या कह सकते हैं कि इस एथिलअमीन को मिला, एथिलअमीन का पुनः रिएक्शन करवाते हैं एथिल आयोडाइड के साथ, तो सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी अमीन का पुनः करा देते हैं रिएक्शन एल्किल आयोडाइड के साथ में, तो मिलेगा ट्राई एथिल अमीन। आगे यदि इस ट्राई एथिल अमीन का रिएक्शन हम करवा देते हैं पुनः C2H5I या एथिल आयोडाइड के साथ, तो
हमको प्राप्त हो जाता है C2H5 4N+I-। तो कहने का मतलब हो गया ये हमको साल्ट मिल जाता है, चतुस्क साल्ट से कहते हैं। तो टेट्रा एथिल अमोनियम आयोडाइड, एक साल्ट है। तो अमोनोलिसिस आप एल्किल हैलाइड करने पर इसका अब अमोनोलिसिस करने पर एल्किल हैलाइड का हमको जो है प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन और लास्ट में हमको साल्ट मिल जाता है जिसे कहते हैं टेट्रा एथिल अमोनियम आयोडाइड। तो हाफमैन मेथड में, बाई हाफमैन मेथड में, हाफमैन विधि द्वारा में पहला हम करते हैं किसका, अमोनोलिसिस आप एल्किल हैलाइड करते हैं, जिसके द्वारा हम एथिलअमीन, डाईएथिलअमीन, ट्राईएथिलअमीन और क्वाटरनरी साल्ट जो मिलता है टेट्रा एथिल अमोनियम साल्ट, उसको हम प्राप्त करते हैं। इसी क्रम में हम दूसरा करते हैं, दूसरा रिएक्शन जो है बाई अमोनोलिसिस ऑफ एल्कोहल, सेकेंड बाई अमोनोलिसिस ऑफ एल्कोहल। अब हम क्या करते हैं, हमने वहां पे एल्किल हैलाइड का किया था, किसका किया था, एल्किल हैलाइड का जो है अमोनोलिसिस किया था। अब हम लेते हैं इसमें एथिल अमीन को प्राप्त करने के लिए इस विधि में भी जब हम एल्कोहल का अमोनोलिसिस करते हैं, अमोनो अपघटन करते हैं, तो उसमें भी हमको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमीन प्राप्त होता है। तो रिएक्शन होगा। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जब हम अमोनोलिसिस करते हैं किसका, C2H5OH लेते हैं प्लस इस एथिल एल्कोहल, क्योंकि यह क्रिया जो होती है उच्च ताप पे होती है, और यहाँ पे Al2O3 एल्यूमिना और लगभग टेम्परेचर रखते हैं 390 डिग्री सेंटीग्रेड। 390 डिग्री सेंटीग्रेड एल्यूमिना की उपस्थिति में हम क्या करते हैं, इस एल्कोहल और अमोनिया को आपस में मिला देते हैं। मिलाने के बाद उसमें हम क्या करते हैं, एल्यूमिना की वाष्प प्रवाहित करते हैं, हाई टेम्परेचर पर प्रवाहित करते हैं। तो क्या होता है, C2H5NH2 यह अमीन में चेंज हो जाता है प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है। तो क्या इस एल्कोहल और इस अमोनिया दोनों का हम क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, दोनों को आपस में मिला देते हैं। आपस में मिलाने के बाद इसमें हम क्या करते हैं, एल्यूमिना की वाष्प को प्रवाहित करते हैं हाई टेम्परेचर पर। हाई टेम्परेचर प्रवाहित करेंगे तो मिल जाता है क्या, एथिल अमीन। सेम प्रोसेस। अब हम क्या करते हैं, इस एथिल अमीन जो हमको प्राप्त हुआ है, एथिल अमीन, प्राप्त एथिल अमीन का रिएक्शन हम करवा देते हैं पुनः एल्कोहल के साथ में। सेम प्रोसेस चलेगा, सेम विधि होगी। कराने के बाद क्या होता है, C2H5 ट्वाइस NH प्लस H2, ये हमारा बन गया क्या, सेकेंडरी अमीन, या कह सकते हैं डाई एथिल अमीन। क्या, डाई एथिल अमीन। अब पुनः क्या करते हैं, इस C2H5 सेकेंडरी अमीन का रिएक्शन हम पुनः करा देते हैं एल्कोहल के साथ में, पुनः रिएक्शन करवा देते हैं अल्कोहल के साथ में। तो बन जाता है C2H5 थ्राइस N प्लस वाटर। तो प्राइमरी एथिल अमीन को हम प्राइमरी अमीन कह सकते हैं, प्राइमरी अमीन कहते हैं। यह हमारा सेकेंडरी अमीन, डाई एथिल अमीन, सेकेंडरी अमीन, ट्राई एथिल अमीन, यह हमारा कौन सा हो गया, टर्शियरी अमीन। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सी तीनों अमीन हमको प्राप्त हो गई। अब इसका लास्ट स्टेप भी कर सकते हैं जो साल्ट के रूप में हमको मिलता है, C2H5 थ्राइस N का रिएक्शन हम पूरा करा देते हैं एल्कोहल के साथ में। तो बन जाता है C2H5 4N प्लस OH माइनस N प्लस OH माइनस। इसका नाम होता है टेट्रा एथिल। देखो कितने हैं, 4, टेट्रा एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
क्या बन गया? टेट्रा एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो बाई अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, बाई अमोनोलिसिस ऑफ एल्कोहल, दोनों विधि के द्वारा हम एथिल अमीन को प्राप्त करते हैं। और दोनों ही रिएक्शन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट में है। और अगर आपको पूछा जाए कि आप एथिल अल्कोहल से सेकेंडरी अमीन कैसे बनाएंगे, एथिल अल्कोहल से टर्सरी अमीन कैसे बनाएंगे, या एथिल अल्कोहल से एथिल अमीन कैसे बनाएंगे, तो इस विधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? हम इसको अल्कोहल से अमीन को प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा अमीन? प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन। तो कौन सी विधि है? हॉफमैन मेथड विधि। जो हॉफमैन मेथड है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन तीनों को एक साथ प्राप्त कर सकते हैं बाई अल्कोहल, अमोनोलिसिस ऑफ एल्कोहल के द्वारा। पिछला रिएक्शन जो था बाई अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड के द्वारा। अगला रिएक्शन है बाई गैब्रियल थैलामाइड मेथड। यह रिएक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पांचवा रिएक्शन है, और ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बाई गैब्रियल थैलामाइड। हम क्या करते हैं? थैलामाइड लेते हैं। इसमें क्या करते हैं? थैलामाइड, आप लोग ध्यान से देखिएगा, CONH, इसे कहते हैं थैलामाइड। PHTHA थैलामाइड। सॉरी, यहाँ पे ए नहीं रहेगा, सॉरी ए रहेगा यहाँ पे, PHTHALA, हाँ थैलामाइड। इसका हम रिएक्शन करवा देते हैं, इसका हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। अब यह हाइड्रोजन यहां से किस रूप में जाएगा बाहर? H2O, बन जाएगा CON और K। इसका नाम क्या हो गया? अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन था वह OH के साथ में, इस पोटेशियम हाइड्राइड कास्टिक पोटास के OH के साथ में किस रूप में बाहर हो गया? जल के रूप में क्या हो गया? बाहर हो गया। और इस N के पास कौन आया? K आ गया। तो बन गया पोटेशियम थैलामाइड। क्या बन गया? पोटेशियम थैलामाइड। अब इस जो पोटेशियम थैलामाइड बना हुआ है, इसका हम रिएक्शन करवा देते हैं एथिल आयोडाइड के साथ में, C2H5I। इसका हम रिएक्शन किसके द्वारा कराते हैं? इस पोटेशियम थैलामाइड का हम अपक्रिया करा देते हैं आगे किसके साथ में? एथिल आयोडाइड के साथ कराते हैं। तो इसका K और इसका I, यहां से जो K है और I, ये किस रूप में जाएगा बाहर? यहां से -KI। किस रूप में गया? -KI। और बन जाएगा हमारा CONC2H5। क्या बन गया? N, इसका नाम क्या होगा? N एथिल PH थैलामाइड। क्या बन गया? N एथिल थैलामाइड। तो हमने स्टार्टिंग कहां से किया? अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, यहां से स्टार्टिंग से एक बार दोबारा देखते हैं। थैलामाइड का रिएक्शन करवा देते हैं हम कास्टिक पोटास के साथ में। जब कास्टिक पोटास के साथ में इस थैलामाइड का अपक्रिया कराते हैं तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? बाहर होगा। वाटर मॉलिक्यूल बाहर हुआ,
वाटर मॉलिक्यूल बाहर होने के बाद इसका के किसके साथ आ गया, नाइट्रोजन के साथ आके जुड़ गया, तो यह बन गया क्या, पोटेशियम थैलामाइड। इस पोटेशियम थैलामाइड का हम रिएक्शन करवा देते हैं एथिल आयोडाइड के साथ में, C2H5I के साथ में। तो इसका पोटेशियम और इसका आयोडीन यहाँ से क्या होगा, KI के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाता है। तो और C2H5 जो है इस नाइट्रोजन के साथ में बॉन्ड बना लेता है, तो यहाँ पे बन गया N एथिल थैलामाइड। अब हम क्या करते हैं, इस N एथिल थैलामाइड का हम करते हैं हाइड्रोलिसिस। क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस। वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बन जाता है हमारा COOH। सॉरी, यहाँ पे माध्यम रहेगा अम्लीय माध्यम में, इसका हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, और प्लस C2H5NH2, यह हमारा बन जाता है एथिल अमीन, और यह हमारा है थैलिक अम्ल। थैलिक अम्ल का सूत्र COH दोनों पोजीशन COH जुड़ा रहेगा, तो ये हमारा थैलिक एसिड, ये हमारा एथिलामीन। तो एक बार रिएक्शन देखते हैं, दोबारा देखते हैं, थैलामाइड का रिएक्शन करवाते हैं कास्टिक पोटास के साथ में, तो बन जाता है पोटेशियम थैलामाइड। इस पोटेशियम थैलामाइड का हम करते हैं किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, एल्किल आयोडाइड या एथिल आयोडाइड के साथ में करा देते हैं, तो यहाँ बन जाता है N एथिल थैलामाइड। अब इस N एथिल थैलामाइड का हम करते हैं हाइड्रोलिसिस अम्लीय माध्यम में, तो बन जाता है थैलिक एसिड, और प्लस क्या बन गया, एथिल अमीन। हमको क्या प्राप्त करना था, एथिल अमीन। तो किसके द्वारा है, बाय गैब्रियल थैलामाइड मेथड। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 1 नंबर में पूछा देगा, कभी 2 नंबर में पूछा गया है कि गैब्रियल थैलामाइड अपक्रिया किसे कहते हैं। तो इसको आप क्या करेंगे, अच्छी तरह इसका जो है घर पे इसका प्रैक्टिस करेंगे और इसको याद कर लेंगे। क्या, फिर से देखते हैं, थैलामाइड का रिएक्शन करवाते हैं कास्टिक पोटास के साथ में, बनेगा पोटेशियम थैलामाइड। पोटेशियम थैलामाइड का रिएक्शन करवा देते हैं एल्किल आयोडाइड के साथ, बन जाएगा N एथिल थैलामाइड। N एथिल थैलामाइड का हम कर देते हैं क्या, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो बन जाता है क्या, एथिल अमीन और थैलिक एसिड। तो ये हमारा हुआ। अब अगला रिएक्शन है, अगला रिएक्शन है, वो भी नेम्ड रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, बाई स्मिट, या कह सकते हैं बाई SCHMIDT, स्मिट रिएक्शन, बाई स्मिट रिएक्शन, स्मिट अपक्रिया। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम्ड रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, स्मिट अपक्रिया में क्या होता है, हम लेते हैं प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड CH3 CH2 COOH, 3 कार्बन है और COOS लगा है, तो प्रोपेनोइक एसिड। का रिएक्शन करवा देते हैं N3H, इसे कहते हैं हाइड्राजोइक एसिड। क्या कहते हैं, हाइड्राजोइक एसिड। इस प्रोपेनोइक अम्ल का रिएक्शन हम करवा देते हैं N3H के साथ में, हाइड्राजोइक अम्ल के साथ, और इन द प्रेजेंस ऑफ होता है किसके, H2SO4 की उपस्थिति में यह अपक्रिया क्या होती है, पूर्ण होती है। अब क्या होगा, जब हम इस प्रोपेनोइक अम्ल का रिएक्शन करवाते हैं हाइड्राजोइक अम्ल के साथ में, तो सीधा बन जाता है हमारा C2H5NH2 प्लस N2 प्लस CO2। एक लाइन का रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये स्मिट अपक्रिया क्या होती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोपेनोइक अम्ल का रिएक्शन करवा देते हैं हाइड्राजोइक अम्ल के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ किसके, कांक H2SO4। यहाँ पे लिखेंगे कांक, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो बन जाता है हमारा क्या, एथिल अमीन। सिंपल रिएक्शन, एक लाइन का रिएक्शन, आसान रिएक्शन है लेकिन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको आप लोग बार बार पढ़ेंगे और इसको याद कर लेंगे बाई स्मिट अपक्रिया। और अगला रिएक्शन इसमें है, अगला और अंतिम मेथड
कॉमर्शियल मेथड। कॉमर्शियल मेथड व्यापारिक विधि कि व्यापारिक विधि के द्वारा हम एथिल अमीन कैसे प्राप्त करेंगे। हमने स्टार्टिंग में शुरू किया था प्रयोगशाला विधि कि प्रयोगशाला में इसको हम कैसे बनाएंगे, लेकिन अब हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, व्यापारिक विधि, कि हम इसको कॉमर्शियल रूप से कैसे प्राप्त करेंगे। किसको, कॉमर्शियल मेथड कैसे प्राप्त करेंगे इसको हम, व्यापारिक विधि। अब यहाँ पे देखते हैं, हम लेते हैं एथिलीन। क्या लेते हैं, एथिलीन, और एथिलीन का रिएक्शन हम करवाते हैं। एथिलीन आप जानते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 जिसे C2H4 भी कहते हैं। अब एथिलीन का हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, अमोनिया के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट। क्या लेते हैं, कोबाल्ट यहां पे कार्य करता है किसका, उत्प्रेरक का, कैटलिस्ट का कार्य करता है। इस एथिलीन का रिएक्शन हम करवा देते हैं अमोनिया के साथ में, प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट। कोबाल्ट यहां पे उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो क्या बन जाएगा, CH3CH2NH2 एथिल अमीन प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होता है, एथिल अमीन प्राप्त हो जाता है। हमने एथिलीन का रिएक्शन अमोनिया के साथ करा, किसकी उपस्थिति में, कोबाल्ट की उपस्थिति में, उत्प्रेरक का कार्य करता है, सीधा चेंज हो गया किसमें, एथिल अमीन बन गया। लेकिन यहां पर अगर हमने क्या ले लिया, 2 मोल हमने एथिलीन का ले लिया, कितना, 2 प्लस इसका रिएक्शन अमोनिया के साथ करा दिया, तो बन जाएगा क्या, CH3 CH2 ट्वाइस NH। क्या बन गया, हाँ सही है, एथिल अमीन। क्या बन गया, एथिल अमीन। तो हम क्या करते हैं, कॉमर्शियल मेथड है, सिंपल मेथड है। हमने एथिलीन का रिएक्शन हमने करा दिया किसके साथ, अमोनिया के साथ में, कोबाल्ट की उपस्थिति में, तो बन गया हमारा एथिल अमीन। यदि हमने 2 मोल ले लिया है एथिलीन का और इसका अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दिया, तो हमारा क्या बन गया, इसे कहते हैं प्राइमरी अमीन, और इसे कहते हैं क्या, सेकेंडरी अमीन। यह है हमारा कंप्लीट क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किसका, एथिल अमीन का हम निर्माण कैसे करेंगे। अगले स्टेप में हम बात करेंगे अब इसके फिजिकल प्रॉपर्टी की, भौतिक गुण की। किसकी बात करेंगे, ये हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन हुआ कि एथिल अमीन का निर्माण हम कैसे करेंगे। हमने पढ़ा, उसमें प्रयोगशाला विधि पढ़ी, हमने अपचयन किया, एस्टामाइड का अपचयन किया, नाइट्रोएथेन का अपचयन किया।